तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 की केसीना बुक की कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग। तो ये है एक मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। हमको इस मैट्रिक्स को ऐसे x के जगह पर बैठा के ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है। मतलब क्या है, x के जगह मेरा क्या बैठेगा a, यानी a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42। जहां पे कुछ नहीं है यहाँ पे i। बोलेगा i क्यों आया, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये एक नंबर है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये नंबर नहीं है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स छिपा हुआ है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हमें पता है, 1 0 0 1। तो ये ज्यादा ऑर्डर का भी होता है, ये 2 into 2 का है, 3 into 3 का भी होता है। तो यहाँ पे 2 into 2 का मेरे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसलिए हम लोग i को 2 into 2 करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमको a स्क्वायर फाइंड करना है। तो a स्क्वायर फाइंड करने का तरीका -8 2 5 and 4, फिर से -8 2 5 and 4। ठीक, तो मल्टीप्लाई करो, -8 जा हो जाएगा 64 प्लस 5 2 जा 10, फिर 2 -8 जा -16 और 2 जा 8, फिर -8 5 जा -40, 5 4 जा 20, फिर 2 5 जा 10 और 4 जा 16। एकदम ध्यान से मल्टीप्लाई करना है ताकि मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, चलो 64 और 10 74, -16 प्लस 8 -8, -40 प्लस 20 -20, 10 और 16 26। ये आ गया मेरा 2 into 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो a स्क्वायर तो आ गया। अब 4a, चलो अब बैठाते हैं। a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i, मतलब क्या है, a स्क्वायर मतलब ये 74 माइनस 8 माइनस 20 26 प्लस 4, a का वैल्यू कितना था -8 2 5 4 प्लस कितना है, अच्छा सॉरी -42 है, -42 और i का वैल्यू कितना 1 0 0 1, यही होगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। ये तो वैसे ही लिख दो 74 -8 -20 26। ठीक है, प्लस 4 से सारा मल्टीप्लाई आ जाएगा -32 8 20 16। ठीक है, ये हो जाएगा, इसमें से ये चीज माइनस हो जाएगा। 41 से करेंगे 1 को -41, यहाँ 41 हो गया और 41 में तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे 42 है 42 है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो 74 में से 32 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और फिर -42 और कटेगा, है ना। ऐसे करते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 74 में 32 गया तो आ जाएगा 42 और 42 में भी 42 गया तो फाइनल आ जाएगा 0। ठीक, -8 प्लस 8 0, फिर यहाँ भी आ गया 0, -20 प्लस 20 0, फिर यहाँ भी 0। यहाँ देखो 20 है, ठीक है, और यहाँ कितना है 16 है कि नहीं, ये सॉरी जस्ट मिस्टेक है, हाँ 26 है, 26 है और 16 है, मिला के कितना देगा 42 देगा, प्लस 42 फिर -42 मिला के क्या दिया 0, यानी फाइनली हमको मिल गया 0 मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड किया इस इक्वेशन को कि a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इज इक्वल टू 0, वो फाइनली मिल गया। ठीक है, इसी तरह बस निकाल के बैठा देना है। नेक्स्ट फिर से हमको ऐसे ही क्वेश्चन को करना है जिसमें बस 3 into 3 का मैट्रिक्स है ना, ये 3 कॉलम 0 और ये 3 और 3 कॉलम। इसे मैंने सबसे पहले a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर देखो 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक, और फिर से इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक, चलो करते हैं, ध्यान देना है 1 से 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4। ठीक, फिर 2 1 जा 2 1 2 जा 2 2 2 जा
4, ठीक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2। ये तीनों रो से इस कॉलम को बारी बारी से कर दिए हम लोग। फिर 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा, फिर 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक। फिर 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 2। ये मिल गया हमको a स्क्वायर में सॉल्व करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो 4 4 8 1 9, 4 और 4 8, 4 4 8। यहाँ कितना है? यहाँ 8 9 8, यहाँ कितना है? 8 8 9। ये मिल गया हमको a स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या चाहिए? a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y, यानी कि चलो करते हैं हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 4a ये कितना है? माइनस 5y। चलो a स्क्वायर वैल्यू बैठाते हैं 9 8 8 8 9 8 8 8 9, a स्क्वायर आ गया माइनस 4a, यानी a को 4 से मल्टीप्लाई कर दो उसी को, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा। माइनस 5i माइनस 5i, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 0 0 0 0 0 0, यानी डायगोनल छोड़ के बाकी सारा 0। और 5 क्यों आया? क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना था आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। चलो देखते हैं हम, ठीक है। 9 में 4 गया 5, 5 में 5 गया तो 0, 8 में 8 गया 0, ठीक है। और 8 में फिर से 8 गया तो 0, 8 में 8 गया 0, 9 में 4 गया 5 में 5 गया 0। इस तरह करके हमको सारा मैट्रिक्स 0 मिल जाएगा। मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये भी एबव इक्वेशन में क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। फाइनली देखते हैं लास्ट में थोड़ा वैरायटी है। इसमें क्या किया है कि हमको बोल दिया है कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है। हमको बोल चुके हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो तुम k का वैल्यू फाइंड करो। ये k का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो a स्क्वायर का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा बैठाने के लिए। 1 -1 0 0, ठीक है। और फिर से 1 -1 0 एंड 0, ठीक है। चलो 1 को 1 से किए 1, 0 को करेंगे तो नहीं आगे, -1 को करेंगे -1, 7 को करेंगे -1 से -7, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 7 से करेंगे 0, यहाँ आ गया 0, -1 को करेंगे 0, 7 को 7 से करेंगे तो 49। ये आ गया मेरा क्या? ये आ गया मेरा 1 -8 0 और 49। क्या आ गया मेरा a स्क्वायर। हमको पता है कि a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस k i। देखते हैं आगे। a स्क्वायर का वैल्यू को पता है, बैठा देते हैं 1 -8 0 49, ठीक है। इक्वल टू 8a को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या है? 8 -8 0, यहाँ 56 प्लस के आई है, मतलब कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कारण। चलिए अब क्या होना चाहिए वो देखो, जहाँ जहाँ के है वो देखते हैं कि 1 इक्वल टू 8 प्लस के होना चाहिए, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा? -7, ठीक, क्लियर है। यहाँ पे देखो 49, वही चीज आएगा। के का वैल्यू कितना आ गया? -7, बाकी सारा ठीक है, कोई दिक्कत? मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं हम। ये है केसीसीना चैप्टर 5 थर्ड, इसका कुछ क्वेश्चन है, मेरे पास 2 क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड है थोड़ा, अगर आप लोग चैप्टर 4 क्लास 11 में पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग देखा होगा कि हम लोग
के का वैल्यू रखते थे 1 रखते थे, के का वैल्यू m रखते थे, के का वैल्यू m+1 प्रूव करना होता था, है कि नहीं? ठीक है, अगर जो पढ़े होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें को ट्रू दिखाना होता था। अगर यही काम यहाँ भी करना है हमको, चलो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है कि हमको इस तरह का एक मैट्रिक्स दे दिया है और बोला है कि a का पावर में जो रहेगा वो यहाँ पे थीटा यानी एंगल के सामने आ जाता है। इस चीज को हम लोग प्रूव करना है, ठीक है? तो यही सब चालू करते हैं हम लोग। सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूव करेंगे n = 1, तब a 1 रखना जरूरी है। तो कितना आ जाएगा cos थीटा sin थीटा, इस पे बैठा है, ठीक है, माइनस sin थीटा और cos थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब पुट n = k या m जो भी पुट कर सकते हो a⁴k, इसे बैठा है, ठीक है, k हो गया = cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा, ये हो गया a⁴k। तो ये हम लोग इससे बैठा दिए, ये हम लोग इससे बैठा दिए। अब हम लोग को प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव क्या, तो a⁴ अगर k+1 रखेंगे हम लोग तो यहाँ भी हम लोग को क्या रखना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, cos k+1 * थीटा sin k+1 * थीटा माइनस sin k+1 * थीटा और cos k+1 * ये मिलना चाहिए। लेकिन हमको इसी को प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये प्रूव कर दिए मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सही है, तो उसी को हम लोग प्रूव करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। और इसको प्रूव करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से, ठीक है? तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो क्या करते हैं, देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक? तो LHS को LHS से मल्टीप्लाई किए, a⁴ और a⁴k इक्वल टू यहाँ कितना है, cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ sin थीटा, यहाँ cos थीटा, ये हो गया मेरा a, ठीक? अब ये हो जाएगा राइट साइड, सॉरी ये है cos k थीटा और sin k थीटा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस sin k थीटा और cos k थीटा, मल्टीप्लाई करो, इधर पे कितना जाएगा a⁴k/1, इधर k+1 हो जाएगा, इधर देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है। cos थीटा को इससे करेंगे तो cos थीटा इनटू यहाँ कितना है cos k थीटा, फिर माइनस sin थीटा को इससे करेंगे तो माइनस sin थीटा इनटू sin k थीटा, ठीक? ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो sin थीटा इनटू cos k थीटा, sin थीटा इनटू cos k थीटा, फिर cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू sin k थीटा, ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से cos थीटा और माइनस sin k थीटा कितना आएगा, देखते हैं। माइनस में देखो cos थीटा और sin k थीटा, sin k थीटा से करते इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक? अब sin थीटा और cos k थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos k थीटा हो गया। अब sin थीटा माइनस sin k थीटा, तो यहाँ फिर से अच्छा चलो इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस, इसको लिख देते हैं माइनस sin थीटा इनटू sin k थीटा, तो cos थीटा cos k थीटा चल ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं लोग cos थीटा इनटू cos k थीटा। अब ये जो चार फॉर्मूला हो, ये चारों को चारों फॉर्मूला पे बेस्ड है,
देखो ये cos a into cos b माइनस sin a into sin b इज इक्वल टू क्या, देखो इतना लिख देते फॉर्मूला हम कहीं पे, देखो लिखते हैं cos a into cos b माइनस sin a into sin b, ये जो फॉर्मूला होगा क्या आएगा cos a प्लस b, ठीक है। और ये देखो sin cos होगा sin a, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला sin a into cos b प्लस cos a into sin b, ये जो आएगा sin a प्लस b का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यही तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा देखो cos a into cos b माइनस sin a into sin b, तो क्या आएगा cos a प्लस b, है ना, cos a प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा sin a into sin b cos a into cos b, तो sin a प्लस b, इसी तरह यहाँ पे कितना आएगा माइनस sin sin a into cos b प्लस cos a into sin b, तो वही sin a प्लस, यानी ये वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे cos थीटा प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, थीटा कॉमन निकाल दो, कितना आएगा देखो cos k प्लस 1 थीटा, यहाँ sin k प्लस 1 into थीटा, देख लो थीटा थीटा कॉमन निकलेगा, k प्लस 1 बचेगा, यहाँ k प्लस 1, यहाँ भी k प्लस 1, थीटा बाहर k प्लस 1 थीटा बाहर, यहाँ क्या जाएगा माइनस sin k प्लस 1 थीटा बाहर, यहाँ पे cos k प्लस 1 थीटा बाहर, देख लो प्रूव हो गया। वही ना प्रूव करना था कि अगर k प्लस 1 हमको रखेंगे तो हमको k प्लस 1 थीटा बाहर, k प्लस 1 थीटा बाहर, यानी ये टर्म हमको चाहिए था, तो हम लोग क्या किए इस टर्म को प्रूफ किए, कैसे किए, तो हम लोग k का वैल्यू 1 रखे और सॉरी n का वैल्यू 1 रखे, n का वैल्यू k रखे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो इधर a टू द पावर k प्लस 1 आ गया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा अगर हम लोग सेट किए तो सेट करने के बाद फाइनली हमको ये मिल गया, और यही हमको प्रूफ करना। और इसी तरह का क्वेश्चन एक और है मेरे पास, उसको करते हैं हम लोग, ये है मैट्रिक्स और हमको उसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट n is equal to 1, तो a1 is equal to, मेरे पास सारा वैल्यू कितना दे दो, तो 3 1 में 1 गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी 3 टू द पावर 0 हर जगह 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये तो इजी था, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुट n is equal to k, 10 टू द पावर k रखेंगे, चलो देखते हैं कितना आ जाएगा, 3 टू द पावर k minus 1, 3 to the power 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 k minus 1, और 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, k minus, ये आ गया to the power k, but we have to prove क्या कि a to the power k plus 1 लगेगा, तो इतना इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, जितना पावर है उतना में से एक घट रहा है, मतलब यहाँ पावर k प्लस 1 है, तो अगर k प्लस 1 में से एक घटेगा तो हमको मिलेगा केवल k, मतलब कि हर जगह वो क्या चाहिए 3 टू द पावर k 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 और 3 टू द पावर k 3 टू द पावर k, ठीक है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा हम लोग इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, वही करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड, तो एलएचएस हमको क्या मिलेगा a1, तो वही k प्लस 1 मिल जाएगा, देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इतना से मल्टीप्लाई करना है किसको, इसको 3 to the power k minus 1, 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 k minus 1, k minus 1, k minus 1, इधर को मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ठीक है, चलो
1 से इसको करेंगे तो उतना ही आएगा 3 × 3 टू द पावर k माइनस 1। अब देखो ये कैसा है, देखो 1 से करेंगे इतना 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस लिख देते हैं एक बार 3 टू द पावर k माइनस 1, 1 से करेंगे इसको नहीं आएगा प्लस, फिर देखो 1 से करेंगे इसको तो 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर प्लस 1 से करेंगे इसको तो 3 टू द पावर k माइनस 1। यहाँ भी इसी तरह k माइनस 1 प्लस k माइनस 1 प्लस k माइनस 1, यहाँ भी k माइनस 1 k माइनस 1, बीच में सारा प्लस आएगा क्योंकि सबसे 1 से गुना करना है, ठीक है। तो 1 2 3 3 है लिख सकते 3 × 3 टू द पावर k माइनस 1, वही चीज है 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 × 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 × 3 टू द पावर k माइनस 1, k माइनस 1, ठीक है। इस तरह हमें मैट्रिक्स मिलेगा। बस इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो देखो पावर क्या है 1 है, 1 और माइनस 1 कट जाएगा यानी फाइनली k मिलेगा हमको, मतलब 3 × 3 की पावर k 3 टू द पावर k 3 टू द पावर k 3 का पावर k 3 का पावर k 3 का पावर k 3 टू द पावर k 3 टू द पावर k और 3 टू द पावर। तो इस तरह करके फाइनली हम प्रूव करते हैं कि ये दोनों का दोनों क्या है ट्रू है, दोनों n के किसी भी वैल्यू पे सटीक बैठे हैं, ठीक है।